एक महिला अपने घर का काम धंधा निपटा करके मोबाइल देख रही थी। मोबाइल पे इंस्टाग्राम चला के वो रील देख रही थी। रील स्क्रॉल कर रही होती है। रील देखते देखते अचानक उसकी नजर एक रील पे टिक जाती है। उस रील को वो बार बार देखे जा रही थी। उस रील में एक लड़का और एक लड़की लिप सिंक कर रहे थे और वीडियो बना रहे थे, रील बना रहे थे। वो मोबाइल ले जाके उस रील को दिखाती है, अपने घर में एक महिला होती है उनको दिखाती है और जाके कहती है कि ये मेरे पति जैसा लग रहा है। ये देख के अगली जो महिला होती है वो चौंक जाती है, बोलती नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे पति तो मर चुके हैं और तुम्हारे पति जो मर चुके हैं उसका मुकदमा भी तुम्हारे ऊपर चल रहा है। ये बोलती है महिला नहीं ये मेरे पति ही है, आपको कुछ करना चाहिए। लेकिन वो महिला उस बात को इग्नोर कर देती है कि नहीं उसको मरे हुए बहुत साल हो चुके हैं। फिर ये महिला चली जाती है थाने में। थाने में जाके सर्किल ऑफिसर संतोष कुमार होते हैं, उनसे जाके मिलती है और कहती है कि सर मेरे पति जो इतने साल पहले गायब हो चुके थे और ये यहाँ पे दिख रहे हैं, उनका मुकदमा मेरे पे चल रहा है और ये अभी तक जिंदा है और वो कहीं और किसी और महिला के साथ है। इस बात को लेके सर्किल ऑफिसर संतोष कुमार काफी सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं तुम इस बात के लिए बेफिक्र रहो, मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। जब इस बात के बारे में जब खोजबीन की जाती है और पुलिस अपने तरीके से जब काम करती है तो एक अलग ही मामला निकल के सामने आता है। उस मामले में पता चलता है कि जिस औरत के कत्ल के जुर्म में इन पे मुकदमा चल रहा है और ये उसके जो पति है जो गायब हो चुके हैं वो अभी तक जिंदा है। सोशल मीडिया के माध्यम से सही उसके पति सामने आते हैं और इस महिला को इंसाफ मिलता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है हरदोई। हरदोई का ही एक थाना है संडीला। संडीला का एक गांव है आटामाव। कहा जाता है किसी भी चीज का नुकसान है तो उस चीज का फायदा भी होता है। जहां फायदा वहां नुकसान, जहां नुकसान वहां फायदा। सोशल मीडिया के बहुत सारे नुकसान भी है लेकिन यहाँ पे एक फायदा हुआ है। एक फायदे ये सोशल मीडिया के थ्रू एक महिला अपने बिछड़े हुए पति जो 7 साल 8 साल से बिछड़े हुए पति थे जिनके मौत का मुकदमा इस पे चल रहा था, वो पति मिल जाते हैं। ये घटना है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक जिला है हरदोई। हरदोई का ही एक थाना पड़ता है सांडीला और सांडीला का एक जगह है आटामाव। हम लोग बात करते हैं आज से 7-8 साल पहले की। वहां का एक रहने वाला जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू, वो औद्योगिक विभाग में एक किसी चीज पे काम कर रहा था, एक फैक्ट्री में नौकरी कर रहा था। उसकी शादी की बात चल रही थी और लड़की वाले उसके दरवाजे पे आ रहे थे, जा रहे थे। अचानक उसकी शादी फिक्स हो जाती है। एक लड़की जो उसके उसी थाना क्षेत्र में एक मुराद नगर करके गांव था, उस गांव के एक रहने वाली शीलू नाम की लड़की से वो शादी फिक्स हो जाती है। दोनों परिवार वाले मिलते हैं, शादी की रस्में होती है और बातचीत तय होता है। शादी का दिन तय किया जाता है 28 अप्रैल 2017 को। 28 अप्रैल 2017 को दोनों की शादी होती है। बाराती आते हैं, खाना पीना खाते हैं, बहुत अच्छे से शादी होती है, धूमधाम से शादी होती है। इधर शादी होने के बाद लड़की विदा होकर चली जाती है। लड़की अपने घर चली जाती है। वहां पे इसका जो व्यवहार था, इसके जो चाल चलन से सब लोग मोहित हो जाते हैं। कहते हैं बहुत अच्छी लड़की थी, इसका पति से भी बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, दोनों आदमी एक दूसरे से मिलकर रह रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता है, अप्रैल मई जून, इस बीच ये अपने मैके भी आती है, फिर ससुराल भी आती है। लेकिन पता नहीं क्यों जब धीरे धीरे समय बीतता है, 2-3 महीने समय बीतता है, तो इन दोनों में झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे करके झगड़ा बढ़ता चला जाता है। समय आता है, धीरे धीरे बढ़ते ये नवंबर तक बात पहुंच जाती है और नवंबर में जाके पता चलता है कि ये लड़की प्रेग्नेंट भी है। लेकिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है, मारपीट हो जाती है। तो 13 नवंबर 2017 को ये लड़की शीलू अपना घर छोड़ के, अपने पति का घर जितेंद्र का साथ छोड़ के वो अपने मैके फिर मुरादनगर चली जाती है। अब इसका पति भी इस चीज को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा था, इसके पता करने की कोशिश नहीं कर रहा था कि उसकी पत्नी गई है कि वापस आएगी कि नहीं आएगी। ये कभी वहां जाता भी नहीं। अब धीरे धीरे फिर समय बीत रहा था। जब ये प्रेगनेंसी की बात इसको पता चलती है तो ये बात की खबर उसको पहुंचाती है जितेंद्र के पास, लेकिन जितेंद्र उससे एक बार भी मिलने नहीं आता। अब फिर धीरे धीरे समय बीत रहा था। उसके पास कुछ समय बाद एक बेटा जन्म लेता है सीलू को। अब इस बेटे की खबर भी पहुंचाई जाती है उसके ससुराल के पक्ष के पास, लेकिन वो जितेंद्र फिर भी वापस नहीं आया। लेकिन जब उसके बारे में पता लगाती है तो पता चलता है कि जितेंद्र कुछ दिनों से घर से गायब है। जितेंद्र घर पे है ही नहीं, अपने ससुराल में भी नहीं। अब ये महिला चाहती है कि जाके पुलिस में कंप्लेन करे। पुलिस में कंप्लेन करे कि उसका पति कहीं गायब हो गया है। पुलिस वाले बोलते हैं ठीक है, इसका कंप्लेन को छोटे से रजिस्टर पर जो होता है फर्स्ट रजिस्टर, उस पर डायरेक्ट लिख लिया जाता है। लेकिन पुलिस वाले जैसे के तैसे वो काम ध्यान देते नहीं है, काम करते नहीं उस पर, उसका पति मिलता नहीं है। वो शायद उसके परिवार में, ससुराल में भी जाके नहीं पूछते हैं कि जितेंद्र कहाँ है, क्या नहीं है। पुलिस की यहाँ लापरवाही, बहुत ही बड़ी लापरवाही होती है। कुछ दिन बाद इस लड़की के पास पुलिस आती है और कहा जाता है कि तुम्हारे पति जो गायब हुए हैं उसमें तुम्हारा हाथ है। दरअसल उसके ससुराल के लोगों ने 22 अप्रैल 2018 को कंप्लेन लिखाया था कि उसका जो बेटा बबलू, जितेंद्र कुमार बबलू है, सो गायब हो चुका है और इसको गायब कराने में और शायद इसकी मृत्यु हो चुकी है, इसको मारने में इसकी पत्नी का हाथ है।
तभी इसकी पत्नी बयान देती है कि मैं तो पहले ही से दौड़ रही थी पुलिस के पास, पुलिस में मैंने कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी। अब इस बात का खुलासा होता है, इस बात के बारे में जब पूछा जाता है उस थाने में, तो पता चलता है कि हाँ, एक फर्स्ट रजिस्टर पर मेंशन है इस बात पे, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। और ये कहती है कि वो उसका पति खुद वो अपने पति को ढूंढ रही है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। इस बात के लिए अपने ससुराल में भी बहुत बार खबर की थी। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था, ये पुलिस भी इस केस को ठंडे बक्से में लाकर रख देती है। थोड़ा सा पूछताछ उस समय की थी कि तुम्हारा पति गायब है, इसमें तुम्हारा हाथ है, लेकिन उसके बाद इस केस को लाकर ठंडे बक्से में रख देती है और वो मिलता नहीं। धीरे धीरे समय बीत रहा, समय बीतते बीतते बहुत सारा इसका बच्चा भी बड़ा होने लगा। ये अपने अभी मायके में ही रह रही थी, किसी तरह से गुजर बसर कर रही थी, वहाँ पे बच्चा बड़ा हो रहा था। बहुत दुख काट के अपनी जिंदगी जी रही थी और मोबाइल पे जो सोशल मीडिया का जमाना ही हम लोग समझ रहे हैं, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम चला रही थी। इंस्टाग्राम पे चलाते चलाते वो रील देख रही होती है, अचानक ही एक रील पे उसकी नजर जाके टिक जाती है। दरअसल उस रील में एक महिला थी और एक पुरुष था। जो पुरुष साफ साफ लग रहा था कि ये पुरुष जो है इसका पति जितेंद्र कुमार बबलू है। ये बात अपने घर के किसी लोगों को बताती है तो उसके घर के लोग कहते हैं कि तुम्हारा पति तो मर चुका है, तुम्हारे ससुराल वाले ने कंप्लेन दर्ज किया था, तुम्हारे ऊपर ये केस चल रहा है, तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हारा पति है ये। फिर भी इस महिला इस बात पे जोर दे रही थी, नहीं ये इसका पति ही है। उस रील के माध्यम से उसको अंदर जाके देखने की कोशिश करती है, प्रयास करती है कहीं से कोई एड्रेस मिल जाए, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये सोशल मीडिया को जो हैक करते हैं वो पुलिस वाले के पास ही, साइबर क्राइम वालों के पास ही कुछ होता है। तब ये वहाँ पे चली जाती है, फिर से वो थाने में चली जाती है। वहाँ पे एक सर्किल ऑफिसर संतोष कुमार जो इसकी बातों को काफी सीरियसली लेते हैं। हालांकि इतने सालों में कितने पुलिस वाले आए, कितने पुलिस वाले गए, न इनका केस ढंग से चला, न उस महिला ने जो कंप्लेंट के ससुराल वाले ने इनके खिलाफ केस किया था वो भी कुछ बात नहीं बना। लेकिन ये सर्किल ऑफिसर संतोष कुमार इस बात को सीरियसली लेते हैं और बोलते हैं कि तुम घबराओ नहीं, मैं इस केस पे काम करूंगा और जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करूंगा। अब इस चीज को लेकर संतोष कुमार उस रील को देखते हैं और उस रील के बारे में पता लगाते हैं कि आखिरकार ये रील कहाँ से अपलोड हो रहा है, कहाँ से वायरल हो रहा है। तो पता चलता है कि ये रील वहां से लगभग 700 किलोमीटर दूर पंजाब के लुधियाना एक जगह है, लुधियाना से ये रील को डाला जा रहा है। अब पुलिस वाले साइबर क्राइम का हेल्प लेते हैं, हेल्प लेने के बाद पता लगाया जाता है कि ये जो नंबर है ये कहाँ पे एक्टिव है, सब कुछ पता चल जाता है। और उस जगह पे पुलिस की 2 टीम तैयार की जाती है और दोनों टीमों को पुलिस वहां पे भेजती है पंजाब के लुधियाना में। वो भी सिविल ड्रेस में भेजा जाता है, घर का एड्रेस निकलता है, उस मोबाइल का लोकेशन निकलता है। वहां जब पुलिस पहुंचती है और दरवाजा नॉक किया जाता है, एक महिला भी सामने आती है। जब महिला से पूछा जाता है कि ये जो रील आपने वायरल किया है, ये रील में ये आदमी शख्स कौन है, तो वो महिला कहती है कि ये मेरे पति है। वो सुन के पुलिस वाले चौंक जाते हैं, उस आदमी को बुलाया जाता है। तो उससे जब उसका नाम पूछा जाता है तो वो अपना नाम कुछ गलत बताता है। फिर पूछता है तुम्हारा आईडी प्रूफ कहाँ है, तुम्हारा कुछ और कहाँ है। तब पता चलता है जब आईडी प्रूफ की मांग की जाती है तो उस पर जितेंद्र कुमार बबलू लिखा हुआ था। इस बात से पुलिस वाले पूरी तरह से समझ चुके थे कि ये वही आदमी है। अब उस आदमी को पकड़ के यहाँ थाने में लेके आया जाता है वहाँ के पुलिस वालों की मदद से। अब इस बारे में जब पूरा खुलासा हो चुका था कि ये इंसान जितेंद्र कुमार बबलू ही है, तो उसके बारे में जब पूछा जाता है कि तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया, 7 साल 8 साल हो गए, तुम्हारे बच्चे जन्म लिए हैं, तुम्हारी बीबी यहाँ परेशान है, तुम्हारे माँ बाप लोग यहाँ परेशान है, तुम्हारे घर के लोगों ने तुम्हारे मर्डर का केस इस लड़की पे कर दिया है, तुमने ऐसा क्यों किया, ये क्या मामला है। तब वो बताता है कि दरअसल उसकी जो पत्नी से जब शादी हुई थी आज से 7-8 साल पहले, उसके बाद धीरे धीरे आपसी बनाव कम हो गया था। वो जब झगड़ा झंझट हुआ तो वो घर छोड़ के चली गई और उसे वो लाने की बार कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी नहीं आ रही थी। अब ये बात ये बोलता है कि लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो महिला का कहना था, सीलू का कहना था कि वो एक बार भी लाने नहीं आए। अब इसकी सच्चाई पुलिस जांच पड़ताल करेगी तो पता चलेगा। जब वो नहीं आती है तो ये फिर अपना इरादा बदल देता है और वहां से वो घर छोड़ के भाग जाता है। वो घर में किसी को कानों पर खबर भी नहीं देता है और वो चला जाता है दूर। फिर जाके वो पंजाब के लुधियाना में पहुंचता है और वहीं पे कुछ काम धंधा स्टार्ट करता है और वहीं पे एक महिला से प्यार होता है इसको, और प्यार होने के बाद ये एक दूसरे से शादी कर लेता है। अब पुलिस इस चीज के लिए चार्जशीट बनाती है और उसको जो कानून का जो धारा लगेगा उस धारा के तहत इसको जेल में डाला जाता है। ये महिला सीलू बार बोल रही है कि इंसाफ चाहिए, उधर से वो महिला भी कह रही है कि मुझे भी इंसाफ चाहिए, क्योंकि वो महिला जो पंजाब लुधियाना की थी जिससे शादी किया था उसे भी इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं थी कि वो लड़का पहले से शादीशुदा है। वो यहाँ पे आता है, उसे प्यार होता है, शादी करता है और तब से ये लोग साथ रह रहे हैं। अब इस घटना को लेके पूरे प्रदेश में हल्ला हो जाता है, लेकिन ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया के थ्रू एक महिला अपने पति को ढूंढ पाई। अगर शायद वो वीडियो ना बनाती, वो लिप सिंक ना करती तो उसका पता कभी नहीं चल पाता। अभी वो इंसान जितेंद्र कुमार जो है सो जेल में है, उस पे मुकदमा दर्ज किया गया है। जो मुकदमा जो धाराएं लगेंगी उसके तहत उसे जेल में डाला गया है। आज की कहानी कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा और आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार, प्रणाम। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।